देगलूर के लोगों ने ये इलेक्शन अपने हाथ में लेना ज़रूरी है। शत्रुघ्न वाघमारे साहब के जैसा एक सर्वसामान्य आदमी इस मतदार संघ से चुन के आना बहुत ज़रूरी है। और देगलूर मतदार संघ में ये शिक्षा के तौर पे भी देगलूर बहुत दूर है। इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, मेडिकल कॉलेजेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो शत्रुघ्न वाघमारे उगवता तारा और झुंझ संघर्ष ये पत्रकार था, इसके खुद का 2 पेपर थे। वो पेपर में उन्होंने हमेशा देगलूर के विकास के लिए लिखते गए। होस्ट मोहम्मद हमीद आपकी सेवा में हाजिर है और आप देख रहे हैं माँ 24 न्यूज़। आने वाले कुछ दिनों में विधानसभा इलेक्शन आने वाला है। ऐसे में चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस या एनी और दूसरे संगठन, सब अपनी अपनी आढावा बैठक लिए जा रहे हैं। ऐसे में गर्मी का एक गर्मा गर्म माहौल इलेक्शन का चल रहा है। हमारे साथ देगलूर शहर के वरिष्ठ नागरिक संजय महाराज मौजूद है। वो क्या कहेंगे इस आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर, क्या कहेंगे आप? देगलूर बिलोली विधानसभा मतदार संघ 90 ये राखीव मतदार संघ है 2009 से। तो ये मतदार संघ में आज तक पहले आमदार डॉक्टर मोरे, गणपतराव जी मोरे साहब, उसके बाद उनके साथ हमारे रामपुर गांव के लक्ष्मणराव जी डांगे, ये 2 आमदार इस धरती के इस मतदार संघ के थे आज तक। उसके बाद हमेशा लोकसभा हो, विधानसभा हो, बाहर के ही लोग यहाँ से चुन के आए और इन्होंने मतदार संघ के लोगों को खाली चूतिया बनाने का काम किया। यहाँ ये मतदार संघ में वास्तविक जो सुधारना होना चाहिए थे वो नहीं हुई। तो इसलिए हमारे ये धरती का, इस मिट्टी का, ये गांव का कार्यकर्ता हम चुन के देना चाहते हैं। तो हमारा दोस्त है शत्रुघ्न जी वाघमारे, बचपन का साथी भी है, एक अच्छा इंसान है। हर जात पात से दूर रहते हुए हर समाज के लिए सेवा में 40 साल से वो काम कर रहा है। गए 15 साल से भीम शक्ति से वो जिलाध्यक्ष है। तो हंडोरे साहब जी का उनके ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद है। हंडोरे साहब ने उनको ज़बान दी सो है कि ये बारे में हम आपको टिकट दिलाने के लिए कोशिश करेंगे। तो हमारी ऐसी एक रिक्वेस्ट है देगलूर शहर के लोगों को कि अपना आदमी इस मतदार संघ से चुन के लाना, ये हमारा बहुत बड़ा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि हम बहुत कोसों दूर है विकास से। यहाँ दूसरे लोग का चुन के आके क्या काम कर रहे हैं ये पूरे मतदार संघ के लोगों को मालूम है, क्या नहीं किए। तो जैसे कि आपने कहा विकास के ऊपर, विकास को देखा जाए तो रेल कई दिनों से वादे किए जा रहे हैं, जैसे कि कॉलेज नहीं है देगलूर में, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? आप वरिष्ठ नागरिक, आप देखते आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देगलूर मतदार संघ में रामगुंडम से कुरुड़वाड़ी ये निज़ामकालीन रेलवे के पटरी सांगवी ये गांव में आपने मिले सो है, तो ये सर्वे भी हुए सो है। तो हमारा ये कहना है कि ये मतदार संघ में रेलवे की बहुत बड़ी ज़रूरत है। देगलूर आंध्र, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना ये 3 स्टेट के बॉर्डर पे ये गांव है और अविकसित गांव है, महाराष्ट्र का लास्ट टप्पा है। तो इस शहर का जो हिंदुस्तान के आज़ादी के बाद जो विकास होना था वो नहीं हुआ। तो वो विकास होने के लिए ये यहाँ के धरती पुत्र की चुनाव करना इस मतदार संघ के लोगों की ज़रूरत है। तो मेरा ख्याल ऐसा है, ये रेलवे का जो मसला है बीदर से नांदेड़, ये अगर रेलवे की लाइन गिर गई तो ये दक्षिण भारत और उत्तर भारत को जोड़ने वाला सबसे नज़दीक का रास्ता है। तो ये देश के अपने जो प्रतिनिधि है, जिस तरीके से समझाना है सेंट्रल गवर्नमेंट में, अशोक चौहान साहब भी थे, सीएम थे, और मनमोहन सिंह जी थे। तो पंजाब, अमृतसर, बिहार और महाराष्ट्र, बीदर, ऐसा ये लाइन जोड़ सकते थे। ये लाइन अगर जुट गई तो देश में एक बहुत बड़ा उत्तर हिंदुस्तान और दक्षिण भारत को जोड़ने वाला ये सबसे नज़दीक का रास्ता है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को समझा के ये जल्द से जल्द ये रोड रेलवे का लाइन करना ज़रूरी है। मगर चुप इलेक्शन आए कि बोर्ड लगाने का, रेलवे मंजूर हो गई, रेलवे मंजूर हो गई, चूतिया बना के लोगों के वोट लेने का। तो इस बात से दूर रहने के लिए हमको हमारा प्रतिनिधि चुन के दे के, हाँ, तो
ये करना ज़रूरी है। अब ये आने वाले ये विधानसभा को किस तरह देखते हैं कि एक उम्मीदवार यहाँ का ही होना चाहिए देगलूर का, अब इसके ऊपर क्या कहेंगे? मेरा तो ऐसा कहना है कि कोई भी आम आदमी क्यों नहीं रहो, तो देगलूर के लोगों ने ये इलेक्शन अपने हाथ में लेना ज़रूरी है और सामान्य आदमी को चुन के देना ज़रूरी है। पैसे का मसला नहीं है क्या, हर आदमी वोट भी देगा, वोट भी देगा। तो हमारा ये कहना है कि वोट और नोट देते हुए भी शत्रुघ्न वाघमारे साहब के जैसा एक सर्वसामान्य आदमी इस मतदार संघ से चुन के आना बहुत ज़रूरी है। और देगलूर मतदार संघ में ये शिक्षा के तौर पे भी देगलूर बहुत दूर है। इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, मेडिकल कॉलेजेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो शत्रुघ्न वाघमारे उगवता तारा और झुंझ संघर्ष ये पत्रकार था, इसका खुद का 2 पेपर थे। वो पेपर में उन्होंने हमेशा देगलूर के विकास के लिए लिखते गए और उसको एक तड़मड़ है देगलूर शहर का रहने से। तो उसको जो तड़मड़ है वो तड़मड़ दूसरों को नहीं है। बाहर से आए सो उम्मीदवार सावत्र उम्मीदवार है, ये सगा उम्मीदवार है। तो ऐसे आदमी को अपने को चुन के देना बहुत ज़रूरी है। सुनाई दे रहा है कि जितेश अंतापुर जो कि कांग्रेस के विधायक थे वो बीजेपी में जा रहे, ऐसी चर्चा सुनने में आ रही है, अब इसके ऊपर क्या कहें? हमको ऐसे लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। क्या कौन किधर गया, अपन तो विश्वास करके उनको चुन के दिए। देगलूर तालुके का है, उनके पिताजी एक्सपायर होने के बाद लोग बहुत दिल से शत्रुघ्न वाघमारे भी समाज के गाला खाते हुए भी क्या उसके मतदार संघ में सिद्धार्थनगर से 400-500 800 वोटों का लीड है। पूरे देगलूर तालुका में उन्हें भीम शक्ति के ओर से घूम के जितेश अंतापुरकर को जिताने में बहुत बड़ा काम करे। मगर अब जितेश अंतापुरकर का हमारा कुछ लेना देना नहीं। हम बीजेपी जैसी जातिवादी पार्टी चुन के नहीं आना, बल्कि हम जितेश अंतापुरकर को चुन के दिए। हम तो वैसे जनता दल के हैं बचपन से, समाजवादी विचार के, मगर अभी समाजवादी विचार जिंदा रहना इसलिए हम कांग्रेस के पीछे काम कर रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि शत्रुघ्न वाघमारे जैसे अच्छे इंसान को अपने मतदार संघ से चुन के देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम अभी देगलूर शहर में एक 150 लोगों के घर जाके मुलाकात करके आए। तो हर आदमी का कहना ये है कि इस धरती का, इस देगलूर शहर का आदमी इलेक्शन लड़ना ज़रूरी है। चाहे पार्टी टिकट दो या मत दो, हम पैसे भी देंगे, वोट भी देंगे और हम शत्रुघ्न वाघमारे जैसे सब जाति धर्म में रहने वाला आदमी इसको हम चुन के देंगे। और दूसरा मसला ये है कि मराठा आरक्षण के बारे में और ओबीसी आरक्षण के बारे में भी शत्रुघ्न वाघमारे की स्पष्ट भूमिका है कि ओबीसी आरक्षण, ओबीसी की संख्या 52% है। खाने को बैठे 52 लोग, उनको परोसे गए 27 थाली, तो अभी 25 थाली दूसरे लोग खा रहे। तो मराठा आरक्षण में और ओबीसी आरक्षण में झगड़ा नहीं होना और ये सब लोग एक हो के अभी जो 25% रिजर्वेशन दूसरे लोग खा रहे, वो आरक्षण खींच के लाने के लिए हम ओबीसी, मराठा, एससी, मुस्लिम सब लोग का मिलके वो आरक्षण खींच के लाने के लिए कोशिश करना, ऐसे शत्रुघ्न वाघमारे की भूमिका है। और किसानों के बारे में स्वामीनाथन आयोग लगना ये शत्रुघ्न वाघमारे की भूमिका है। और किसानों को उत्पादन खर्च के ऊपर भाव मिलना चाहिए, इसलिए शत्रुघ्न वाघमारे हमेशा मोर्चे निकालते रहा, भीम शक्ति के ऊपर से उपोषण को बैठा। तो एक नेक बंदा है, अपने तालुके का है, किसानों के लिए झगड़ रहा, मराठों के लिए झगड़ रहा, ओबीसी के लिए झगड़ रहा, एससी के लिए झगड़ रहा, मुसलमानों के लिए झगड़ रहा। कोई जात पात नहीं रखते, वो किसका भी मसला आंदे उन्हें भागते जाता। तो इसलिए हमारे ये कहना है कि शत्रुघ्न वाघमारे जैसा एक नेक बंदे को देगलूर विधानसभा मतदार संघ से चुन के देना बहुत ज़रूरी है। और इस मतदार संघ का आदमी चुन के आना ये सबके दिमाग में रहना चाहिए। बाहर का देगलूर हो, बिलोली हो, इस मतदार संघ में जो भी कोई रहेगा, किसी को भी टिकट क्यों नहीं मिलता, शत्रुघ्न वाघमारे जैसे आदमी को सब मिलके सपोर्ट करके चुन के लाना ये मुख्य भूमिका है। तो मेरी ऐसी गुजारिश है देगलूर शहर के सभी जाति धर्म के लोगों को कि अपने तालुके में का उम्मीदवार चुन के देना बहुत ज़रूरी है।
तो ये थे हमारे संजय महाराज, जो कि एक वरिष्ठ नागरिक है। उनका यही कहना है कि भीम शक्ति के जो जिला अध्यक्ष है शत्रुघ्न वाघमार है, ये लायक है उम्मीदवारी के लिए देगलूर बिलोली विधानसभा मतदान संघ के लिए। देगलूर शहर से मोहम्मद हमीद, माँ 24 न्यूज़, देगलूर।